पदार्थ और चेतन पदार्थ। जो निर्जीव वस्तु हैं उन्हें कहते हैं जड़, और ये सजीव हैं उन्हें कहते हैं चेतन। यानी उनमें चेतनता अनुभव करने की सामर्थ्य है, इसलिए उन्हें चेतन कहते हैं। ठीक है, जो सजीव हैं वही अनुभव करेंगे सुख को, दुख को, शांति को, ज्ञान को, वातावरण को, मौसम को, वही अनुभव करेंगे। और जो निर्जीव पदार्थ हैं, जड़ पदार्थ हैं, उन्हें कोई अनुभव नहीं। पेड़ पौधा सजीव है, पेड़ पौधा सजीव है, जान हाँ मेज है, गिलास है, हवन कुंड है, ये सब पेड़ पौधा सजीव की पहचान बताई कि जो पहले छोटो हो और फिर बढ़वा, यानी वृद्धि, उसको कहते हैं वृद्धि। जिस पदार्थ में वृद्धि हो वो सजीव है, एक बात। दूसरी बात, जिस पदार्थ को हवा की आवश्यकता है वो सजीव है। पेड़ पौधों को हवा की आवश्यकता है, तुम बंद करके रख दो, मुड़ जाए वो थोड़ी देर में। और जिनको जल की आवश्यकता है वो सजीव है, जिनको अग्नि की आवश्यकता है वो सजीव है, जिनको आहार की जरूरत है वो सजीव है। ये चीजें सजीव है। और फिर एक विशेष लक्षण बताया सजीव को, जो अपने जैसी संतान पैदा करें वो सब सजीव हैं, और जो संतान पैदा न कर पावे वो निर्जीव है। गिलास तुम 10 रख दो, साल 6 महीना बाद गिनोगे उन्हें 10 ही निकलेंगे। लेकिन नीम के पेड़ में थे, जब निबोरी हले और नींव तैयार है, उसने अपनी जैसी संतान पैदा करी, तो वो पेड़ पौधे ये सजीव हैं। जो जीवधारियों के लक्षण है वो सब पेड़ पौधों में है। उनमें वृद्धि है, पानी की जरूरत है, ऑक्सीजन हवा लेता है, सांस श्वसन क्रिया सारी क्रिया, इसलिए वो सजीव है। तो 2 प्रकार के पदार्थ हैं संसार में। अब हमारे देवता और पूजा पद्धति का है, 2 ही प्रकार के हमारे देवता, सजीव और निर्जीव। यानी कुछ देवता ऐसे हैं जो चेतन है, चेतन देवता और जड़ देवता, चेतन देवता और जड़ देवता। यानी जो सजीव हैं कुछ देवता तो, और कुछ देवता ऐसे हैं जो निर्जीव हैं, जड़ हैं। अब 5 हैं हमारी चेतन देवता, माता पिता आचार्य अतिथि, 4 है गए, पति को पत्नी देवता और पत्नी को पति देवता। ये 5 हमारे चेतन देवता, ठीक। और 33 हैं जड़ देवता जो निर्जीव हैं। उनमें 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र और प्रजापति। अब ये कहा है 8 वसु हैं, इनमें जीव वास करते हैं, रहते हैं, उनको वसु कहते हैं। या यूं कहिए इनके बिना जीवन नहीं होता, अच्छा, उन्हें वसु कहते हैं। जैसे हवा के बिना जीवन, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, 5 तो ये हमारे पदार्थ। और सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र, 3 ये 8 वसु है गए। इनमें से 8 में से यदि एक भी नहीं है तो संसार में जीवन समाप्त हो जाएगा। समझ में आएगी? अग्नि नाय तो समाप्त, पृथ्वी नाय तो समाप्त, जल नाय तो समाप्त, हवा नाय तो समाप्त, सूर्य नाय तो समाप्त, चंद्रमा नाय तो समाप्त, नक्षत्र। इसलिए ये 8 वसु, इनसे ही जनता बस रही है, जीवित है जीवन, और जनता इनमें बस रही है। और ये जनता के बसन को यानी जीवित रहने के कारण, इसलिए इन्हें पशु कहते हैं। 11 रुद्र हैं जो हम सांस लेते हैं, ये 10 जगह काम करते हैं शरीर में, हाँ सांस 10 जगह। और 10 के अलग अलग नाम है, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। 5 तो मुख्य प्राण और 5 उप प्राण, नाग, कृकल, देवदत्त, धनंजय और कूर्म। नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, 5 उपप्राण, 10 है गए, और 1 जीवात्मा, 11 है गए। जब ये शरीर में से निकलता है मृत्यु के समय, तो ये रुलाने वाले होते हैं। यानी क्या जो मर रहा है वो रोवत में, बहू की आंखों में आंसू होता है, परिवार को छोड़ दो, कष्ट हो, और परिवारी जन्मी रोते हैं, इसलिए इन्हें रुद्र कहते हैं। 11 रुद्र, 10 प्राण और 1 जीवात्मा। तो ये 10 प्राण निकलते हैं और जीवात्मा निकलता है शरीर से, तो रुलाने वाले होते हैं, ये रुद्र। 8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्य। काल गणना होती है, 12 संवत्सर के जो 12 महीना है वो 12 आदित्य हैं। आदित्य सूर्य को कहते हैं, उन्हें सूर्य से ही हमें काल की गणना होती है, तो इसलिए इनको नाम आदित्य रखो। 12 आदित्य, 12 महीना संवत्सर के, साल के जो 12 महीना है वो 12 आदित्य। और इंद्र बिजली, विद्युत, और प्रजापति हवन, ये
ये हमारे 33 जड़ देवता हैं। समझ में आई? 33 जड़ देवता और 5 चेतन देवता। अब हमारे ऋषियों ने, परमात्मा ने स्वयं उपदेश दिया है वेद में कि 5 प्रकार से यज्ञ करें। 5 प्रकार के यज्ञ, 33 जड़ देवता, 5 चेतन देवता और 1 परमात्मा अलग है इनके। इतनी चीजें हैं संसार में। संसार में इतनी चीजें हैं जो सारी सृष्टि को संचालित कर रही हैं, सारी सृष्टि का कारण है। अब इन सब की पूजा पद्धति क्या है, इनकी कैसे पूजा करें? तो परमात्मा ने वेद के माध्यम से और हमें ऋषियों के माध्यम से आदेश दिया कि तो 5 प्रकार के यज्ञ करो। 5 प्रकार यज्ञ को अर्थ है पूजा। यज्ञ को अर्थ है जो हम दूसरे को करें, देवताओं को करें, दूसरे को करें। यज्ञ को बड़े यज्ञ करें देने, यज्ञ को मतलब है दूसरे को हम अपने परोपकार की जो इतने भर कर्म है सब यज्ञ कहलाते हैं। परोपकार के जितने कर्म हैं सब यज्ञ कहलाते हैं। लेकिन सिगरे जितने अच्छे कर्म है परोपकार के, उन सब में विशेष है यज्ञ। आगे बताऊंगे क्यों है विशेष। तो ये 5 प्रकार के ये इनकी 5 प्रकार की है यज्ञ। और पूजा को अर्थ होता है जिसकी हम पूजा कर रहे हैं वहाँ की आवश्यकता क्या है उसकी पूर्ति करने का नाम पूजा है। यानी हम जिस देवता की या जिसकी पूजा कर रहे हैं, माता पिता की पूजा है जैसे, तो माता पिता की पूजा ये ना है कि उनको रोड़ी लगा के तिलक कर दो या उनके माथे पर घी लगाए दो, चंदन लगाए दो या उनके ऊपर पानी डाल दो, ये पूजा नहीं है। उनको आवश्यकता क्या है, भूखे हैं, प्यासे हैं, सेवा की जरूरत है, कष्ट है, ज्वर है, बुखार है, का रोग की जरूरत है, उनकी शरीर की आवश्यकता क्या है, उनकी पूर्ति करने को नाम पूजा है। पूजा को अर्थ है जिसकी हम पूजा कर रहे हैं उसकी आवश्यकता की पूर्ति करने का नाम पूजा है। और यज्ञ परोपकार के जितने कर्म हैं वो सब यज्ञ। तो 5 प्रकार के यज्ञ निर्धारित करे ऋषियों ने। प्राचीन काल से जो सृष्टि के आदि से शुरू से ही 5 प्रकार के हमारे राम कृष्ण जितने बार महापुरुष प्राचीन काल से अब तक गए उन्होंने उन 5 यज्ञों को अपनाया। उनमें सबसे पहला है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म कहते हैं परमात्मा को, और यज्ञ मानी अपने को परमात्मा में समर्पित कर देना। जैसे यज्ञ में आहुति दे देना है, ऐसे ही जीवात्मा को परमात्मा में समर्पित कर देने का नाम ब्रह्म यज्ञ है। इसी का दूसरा नाम है संध्या। संध्या को अर्थ है संधि। संधि मानी मेल करना। संध्या को समय होता है प्रकाश और अंधकार दोनों का जब मेल होता है तो वो संध्या समय होता है। इसी तरह से जीवात्मा हमारी अंधकार स्वरूप है, परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, तो दोनों को मेल करने को नाम संध्या है। अपने को ईश्वर से जोड़ो, परमात्मा से। और ये योग है। योग मानी जोड़ना। योग को अर्थ है संध्या कर्म चले रहो। हाँ, योग मानी जोड़ना। आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने की जो क्रिया है उस सारी क्रिया को नाम योग है। तो योग, संध्या और ब्रह्मयज्ञ तीनों पर्यायवाची शब्द है। यानी ईश्वर की भक्ति, तीनों उनको अर्थ का है ईश्वर की भक्ति। चाहे योग कहो, चाहे संध्या कहो, चाहे ब्रह्मयज्ञ। तो ब्रह्मयज्ञ हो गया ईश्वर की भक्ति। ये सब हमारे महापुरुषों ने किया है। ऋषियों के आश्रम में राम और लक्ष्मण विश्वामित्र ऋषि के आश्रम में संध्या को समय बहुत हो, संध्या कर रहे हैं। विगत दिवस ऋषि आयुष पाई, संध्या करन चले दो भाई। विगत दिवस बीत गया, रात्रि आ रही है, संध्या को समय तो संध्या कर रहे हैं। कहीं रामायण में काऊ ग्रंथ में ना आकर मंदिर बना के पूजा करी किसी महापुरुष ने, कहीं कोई पूजा को मंदिर में पूजा को हो रहा। लेकिन जो हमारे बीच के कालखंड में ये सब चलिए, जैनियों से 3,000-3,500 वर्ष से पूजा चलिए, जड़ पूजा जैनी ने चलाई है। उससे पहले कोई नहीं जड़ पूजा, संध्या हवन, ये 5 यज्ञ होते थे। तो ब्रह्म यज्ञ समझ में आई। संध्या ईश्वर की भक्ति पहला यज्ञ। दूसरा यज्ञ है देव यज्ञ, देवताओं की पूजा। देव यज्ञ कहते हैं हवन। इससे सारे देवताओं की पूजा है। अब इससे कैसी पूजा है जाती है का जो हमने यहाँ में घी डालो और इतनी सब कीमती चीजें डाली, ये नष्ट है नहीं। स्वामी जी दयानंद से प्रश्न करो कि तुम इतनी घी डालते हो और वैसे ही नष्ट कर दे तो, इतनों किसी को खान को दे तो कितनों परोपकार हो। स्वामी जी कहते हैं तुम पदार्थ विद्या को नहीं जानते। पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता है, वो रूपांतरित हो जाता है, अपने स्वरूप को बदल लेता है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस।
या पदार्थ ठोस अवस्था में या द्रव अवस्था में या गैस अवस्था में, वो किसी न किसी अवस्था में प्रकृति में विद्यमान है, वो नष्ट नहीं होता, पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता। तो इसमें जो चीज हमने डाली वो गैस बन गई उसकी, और जो इतनी चीज है उतने लाखों गुना विस्तृत हो गया उसका। जैसे एक मिर्च है, यहाँ हम 50 जने बैठे और उनमें कहेंगे भाई एक मिर्च बांट दो सब 50 लोगों में, तो क्या करेंगे हम 10-20 नहीं करेंगे, 10 में बट जाई, और बक्कल को थोड़ा हो तो 20 में बट जाई। ये आधे काऊ को सामर्थ्य ज्यादा ना आई, एक मिर्च के लिए 20 जन से ज्यादा में बांट दे और ले और उसको अग्नि में डाल दो। तो अग्नि ने क्या किया, उसके परमाणुओं को तोड़ करके विदीर्ण करके विच्छेद करके परमाणु अलग कर दो उसे, और हवा में विलीन कर दी। हवा हर प्राणी की आवश्यकता है। प्रथम जो आवश्यकता है वो हवा है, ऐसा नहीं। और हवा के माध्यम से 50 बैठे होंगे, उन्हें खांसी आ गई, 100 बैठे होंगे, उन्हें खांसी आ गई, पूरे मोहल्ला में वहां तक कितना उसका विस्तार हुआ, एक मिर्च का कितना विस्तार हुआ। अब समझो को वो पदार्थ इस अग्नि में डाल के हमने कितना विस्तार किया, वो घी वो सामग्री हम यहाँ हिमालय पे ना पहुंची, पूरे जितने जीव जंतु हैं और जितने भर हवा में या कुछ प्रयोग करेंगे सबके लिए लाभदायक है। इसलिए संसार का सर्वोत्तम कर्म यज्ञ को बताया है। हाँ, हमारे ऋषि मुनि और जितने बार महापुरुष राजा महाराजा सब यज्ञ करते। राम कृष्ण तो यज्ञ से पैदा ही हुए, राम तो पुत्रेष्टि, जबकि उनके परिवार में तो दैनिक यज्ञ रोज होते हर घर में, और यज्ञशाला में पुरोहित नियुक्त था। वाल्मीकि रामायण पर पुरोहित यज्ञशाला में यज्ञ करता, और कौशल्या अपने आवास में यज्ञ करती, सुमित्रा अपने आवास पे यज्ञ करती, जहां जो रह रहा वहां यज्ञ करके तब भोजन दूसरा काम होता है। ऐसा नहीं सारे परिवार में। देखो तुम रामायण को पढ़ी, कहूँ नायक राम ने जो है उनके अयोध्या में मंदिर हुआ में जल चढ़ा के और पूजा करके तब वो यज्ञ करके, सबसे पहले यज्ञ करके तब दूसरे काम होते हैं। कौशल्या यज्ञ कर रही है, जब राम हुआ के तक पहुंचे संध्या कर रही है, तो संध्या और यज्ञ। दूसरा हो गया देवताओं की पूजा, सारे देवताओं की पूजा है, अग्नि देवता की, फिर वायु देवता की, वायु से जल की शोधन, और जल और वायु के द्वारा अन्न औषधि वनस्पति पृथ्वी सारे सब की। अभी हमें आया पावन हो पवन हवन से, यानी हवन से क्या होती है, वायु पवन पावन पवित्र हो जाती है। और फिर क्या होता है, टकराती ऊपर घन से, हर पदार्थ की प्रकृति को जो नियम है, जो चीज भारी है वो नीचे और जो चीज हल्की है वो ऊपर, कितने पदार्थ मिलाए दो उसी हिसाब से तय बन जाएगी है। और ये जो है गर्म हवा, यहाँ में इतनी आर्द्रता होगी, इतनी नमी होगी वो भारी होगी, और इतनी गर्मी हो जाएगी वो है। अब यहाँ में वातावरण में ये है, गर्मी के द्वारा वो कहा वो हल्की हैगी हवा, और जो बाहर की हवा है वो ठंडी है, तो ये हवा उससे हल्की है, ये ऊपर जाएगी। समझ में आ रही है, ये हल्की हवा है, अग्नि से तप के हल्की हैगी। जो पानी उबलता है क्या होता है, नीचे से वो गर्म होता है, गर्म है तो वो हल्को हो जाता है, हल्को ऊपर और भारी नीचे, हल्को ऊपर भारी नीचे, इस तरह से चलता है। अग्नि के संपर्क में आके वो हल्को है तो ऊपर भाजे, जो चीज पदार्थ हल्की है वो ऊपर भाजेगी, और जो भारी है वो नीचे भाजेगी, इसलिए उबलता है पानी अग्नि पर। हाँ, तो इसी तरह से इस अग्नि के द्वारा हमारे या तो जो है हवा जो है हल्की हैगी तो कहाँ जाएगी, नभ में ऊपर टकराएगी। पावन हो पवन हवन से टकराती ऊपर, नभ से वर्ष जल की धार, और जब जल बरसता है तो पेड़ पौधे सब हरे भरे हो जाते हैं, और पेड़ पौधे जीव जंतु सब खाते हैं, पशुओं का अच्छे दूध देते हैं। तो ये यज्ञ। अब तीसरा यज्ञ है बलिवेश देवी, जो हमने 10 आहुति। बलिवेश को अर्थ है जो हमसे हिंसा न करें हम, यानी अपने मन से, वचन से और कर्म से, यानी मन के द्वारा भी और वचन के कहने के त्यों और क्रिया से किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देना चाहिए। लेकिन हम अपने दुनिया भर के जो काम करते हैं दैनिक रोजाना के, उनमें कोई न कोई हमसे अनजाने में हिंसा होती है। जीव जंतु चल रहे हैं, चींटी मर जाती हैं, तमाम न मालूम कितनी हिंसा हम वातावरण में जब हम चल रहे हैं तो कितनी हिंसा है। उसके प्रायश्चित के लिए 10 आहुति दी जाती हैं, और जीव जंतुओं को खिलाएं
ये सब बलवैश देवी को स्वरूप है। समझ में आई बलवैश देवी। अब अगलो तीसरो है पितृयज्ञ, माता पिता की सेवा। माता पिता की सेवा चौथा माता पिता की सेवक हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरी तरह से। और यही में दो भाग हैं पितृयज्ञ के, श्राद्ध और तर्पण। श्राद्ध जो श्रद्धा से काम किया जाता है उसका नाम श्राद्ध है, और जिस कर्म से जो देवता के साथ हमें करना है वो उससे उसकी तृप्ति है जाए उसका नाम तर्पण है। अब जैसे माता पिता हैं, उनको प्यास लगी है, मान लो हमारा कोई बुजुर्ग है, प्यास लगी है, माँ पड़ी है हमारी चारपाई पे, प्यास लगी है, हमें बेटा पानी दो हमें, और हम एक काम में बिजी, तो हमें बड़ी गलत लगी महसूस हुई कि बताओ काम कर रहे हैं हम, तो वो पानी मांग रही है, पानी मांग रही है, तो हमने 100 उल्टी सूदी सुनाई आगे ना, तब पानी दो। पानी तो उसकी प्यास तो बुझ गई, यानी तृप्ति तो है गई, लेकिन श्राद्ध नहीं हुआ, श्रद्धा नहीं ऐसे में। इसलिए और हमने कही अच्छा लो माता जी काम छोड़ दिया और प्यार के साथ हो दिया, तो श्रद्धा भी और तृप्ति, श्राद्ध और तर्पण दोनों हो गए। तो हमें माता पिता की सेवा और बुजुर्गों की सेवा, उनका आशीर्वाद लेना, ये क्या है पितृयज्ञ चौथा। और पांचवा है अतिथि यज्ञ, जो विद्वान, हाँ जो विद्वान परोपकार के लिए, स्वार्थ के लिए आता है और तुम्हारे पास, वो अतिथि नहीं है। जो परोपकार के लिए है वो है विद्वान, जो परोपकार के लिए तुम्हारे पास आया है तो उसकी पूरी इच्छा करो। जो अपने स्वार्थ के लिए आया है वो अतिथि नहीं है। ये हमारी 5 प्रकार की है। अब इनमें कौन सी पूजा छूट गई? संसार को कोई पदार्थ है सो जो हमने पूजा ना करी, सारे जीव जंतुओं के पास पहुंच रही है। सारे देवताओं की पूजा, जल अग्नि पृथ्वी सूर्य आकाश चंद्रमा नक्षत्र सबकी पूजा, सारे प्राणियों को उपकार। अब कोई बचो ना, ना जड़ बचे हो ना चेतन बचो, सबकी पूजा है। ये सर्वोत्तम पूजा का। अब हम मूर्ति पूजा करते हैं। मूर्ति पूजा वेद विरुद्ध है और पाप कर्म, निषिद्ध कर्म है। कर्म 2 ही प्रकार के होते हैं, पाप कर्म या पुण्य कर्म। जब हम मूर्ति पूजा करेंगे तो हमें पुण्य कर्म छूट जाए, सबसे बड़ी घातक है। 16 दोष बताएं सत्याग्रह प्रकाश में स्वामी मूर्ति पूजा में। जब हम वह पूजा करेंगे तो दूसरी हम जानेंगे ना तभी तो करेंगे वह। जब हम जानते ना और पूजा तो वह करते हैं, इसलिए वह करेंगे तो दूसरी जानेंगे ना, और वह करेंगे तो दूसरी को छूट जाएंगी, दूसरी हमारी सही है। और याते हमारे सारे जो मूर्ति पूजा है, याते बड़ी मूर्ति पूजा नहीं है। मूर्ति 2 प्रकार की है। एक तो आदमी अपने आप बना देते हैं, बेटा सुनो सब, जो एक आदमी अपने आप बना देते मूर्ति, और एक ईश्वर बनाता है मूर्ति। सारी संसार जो दया दिखाई है ईश्वर की मूर्ति में, पेड़ पौधे जीव जंतु आदमी मनुष्य की रचना देखो हैं, सारी रचना किसकी है? ये मूर्ति ईश्वर की मूर्ति है, ये असली मूर्ति है ईश्वर की बनाई। हाँ अच्छा, अब जो दूसरी चीजें हैं वो जड़ मूर्ति हैं, वो मनुष्य बनाता है। जैसे हमने ये यज्ञ कुंड बना हुआ है, ये जो मेज बनाई है, ये काउंटर बना हुआ है, ऐसे ही हम मूर्ति बना बताएं। इनके बनाने कुछ औजार हैं, आदमी ने अपनी बुद्धि लगाई वो बनाई दी। ऐसे ही उनके बना के औजार हैं, मूर्ति बनाए। वो पूज्य कैसे हैगी? देवता कैसे बने? जड़ पदार्थ है, निर्जीव है। हाँ, और निर्जीव के लिए न पानी की जरूरत है, न पानी की जरूरत है, न हवा की हवा की जरूरत है। वह जरूरत नहीं, उसकी आवश्यकता ही ना है कछुआ, इसलिए। और वह को करने तक हो तो हमारी, हाँ जो सच्ची पूजा है वो छूट जाती है हमारी। इसलिए बहुत पाप को कर्म हम संध्या करें परमात्मा की गायत्री मंत्र के द्वारा। सबसे बड़ी जो है संध्या की विधि वेदों में और ऋषियों के माध्यम से जो दी है वो ओम का जाप, इसके कहते हैं प्रणव जप। ओम का जाप करो, और गायत्री मंत्र अब तो गायत्री मंत्र को जाप करो बैठ के। संध्या आती है, संध्या के मंत्र को पाठ करो। ये है ब्रह्मयज्ञ सबसे बढ़िया। और हवन करो, ये है देवताओं की पूजा, वो ईश्वर की भक्ति। ब्रह्मयज्ञ है ईश्वर की भक्ति, और ये है देवताओं की पूजा, और ये है मूर्ति पूजा। इतने भरी यज्ञ बताओ कौन सी में मूर्ति पूजा ना है भाई? हाँ, ईश्वर की भक्ति। एक ब्रह्मयज्ञ को छोड़ के, एक ब्रह्मयज्ञ को छोड़ के हमारे 4 यज्ञ मूर्ति पूजा है। दूसरा देवी यज्ञ सारी मूर्ति पूजा है रही है। तीसरा बलवैश देवी यज्ञ, उनकी मूर्ति पूजा है रही है। हवन में डालना सारी मूर्तियों को मिल रही है। और मूर्ति जो हमसे बिगड़ी है, जो चीटी मर गई, जो हमसे हिंसा भई, वह प्रायश्चित में तो मूर्ति पूजा। तीसरी पितृयज्ञ,
पितृ हमारी मूर्ति पूजा है, अतिथि यज्ञ हमारी मूर्ति पूजा है, सब मूर्ति पूजा है। मूर्ति पूजा के बिना तो परमात्मा प्रसन्न ही नहीं हो सकते। इनको मूर्तियों को तुम दुखी करोगे तो परमात्मा प्रश्न हो। परमात्मा ने इन मूर्तियों को पालन पोषण के ताकि तो पूरी सृष्टि रच के दे दी है, प्रति दी है। हम उन्हें दुखी करें तो परमात्मा कैसे प्रश्न होगा? कोई पिता है वो आके तो तुम्हारी मित्रता है और वो आके बच्चों से तुम द्वेष करते हो, पिता कब प्रसन्न है जाओ? नहीं हो सकता। इसलिए परोपकार के जितने काम है, जितने पुण्य के काम है, सब जीव जंतुओं के उपकार के लिए हैं। जितने उपकार के काम है उनसे ही मुक्ति मिलती है, उनसे ईश्वर प्रसन्न होते हैं। ये थोड़ी सी चर्चा करिए। अब तो मैं ये वहां में बता दें, चल छड़कन वाली थोड़ी